दोस्तों आज के समय पे जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि दोस्तों लोगों के आम जीवन में एक बहुत ही बड़ा किरदार बन चुका है। दोस्तों डेटा कलेक्ट करने को हुआ या फिर बड़े-बड़े काम को मिनटों में करने का हुआ तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा अपना जो रोल है वो दिखाता है। लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आज के टाइम पे फेक वीडियोज़, फोटो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बात की जाए तो साइबर क्राइम एक्टिविटीज दोस्तों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि आखिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिसके कारण दोस्तों अब एआई कंटेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन सा लग चुका है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो कंटेंट है दोस्तों वो एआई जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर बात की जाए तो रूल क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मेनली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको दोस्तों मिति के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा एक नया ड्राफ्ट रूल लाया गया है। वो दोस्तों आईटी रूल 2021 के अनुसार है, जिसमें जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब या फिर दोस्तों फेसबुक, सभी पर जितने भी एआई जनरेटेड कंटेंट होंगे उनको दोस्तों, या फिर आप इसमें देखोगे इसमें वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट या फिर जितने भी चीजें हो दोस्तों, उसमें आपको करना क्या है कि नीचे में मेंशन कर देना है कि बस वो एआई जनरेटेड है। क्योंकि दोस्तों इसका मेन उद्देश्य यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, डीप फेक को रोका जाए या फिर दोस्तों डिजिटल जो डिसेप्शंस हो रही हैं ऑनलाइन उसको रोका जाए। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है ना कि साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर लोगों के दोस्तों मानसिकता पे देखा जाए तो इसके कारण साइबर क्राइम के साथ साथ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल सेगमेंट से या फिर दोस्तों इसके बहुत सारे अप्रोचेज है जिसको हम लोग आगे भी समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों इसकी जरूरत क्यों थी तो समझिए। तो इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे एआई जो कि लोगों के द्वारा दोस्तों बेसिकली बहुत तेजी से अडेप्ट किया जा रहा है, और इसी का रीजन है दोस्तों कि ये बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। जैसे कि डीप फेक वीडियोस बनाना, फेक सेलिब्रिटी के क्लिप्स बनाना या फिर दोस्तों पॉलिटिकल जो मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको वायरल करना। तो दोस्तों क्रिमिनल क्या करते हैं कि इन एआई टूल्स की मदद से, मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली दोस्तों, तो उनको पहचान पाना ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि दोस्तों वो वॉइस क्लोन कर लेते हैं या फिर एक तरीके का देखा जाए तो फॉल्स नैरेटिव भी लोगों के बीच में छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाता है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों रीसेंट डेटा की अगर बात करें तो 2024 से 25 के टाइम में दोस्तों 2300 से ज़्यादा जो डीप फेक के रिलेटेड जो केसेस है दोस्तों इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों एआई लिंक्ड जो साइबर क्राइम्स होती हैं उसमें दोस्तों 30 से 35% की लगातार वृद्धि देखी जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्शन के टाइम पे जो एआई जनरेटेड फेक वीडियोज़ है वो कहीं ना कहीं दोस्तों पब्लिक के सेंटिमेंट्स को ये अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक लोकतंत्र देश में दोस्तों अगर डीप फेक वीडियो से आप ओपिनियन को मतलब वहां पे प्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं डिफरेंट डायमेंशन में मूव होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली अगर बात करें दोस्तों तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है डिजिटल मीडिया में। मतलब कि लोग जो ऑनलाइन दोस्तों किसी भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, किसी भी स्लाइड्स को देख रहे हैं दोस्तों या फिर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो वीडियो दोस्तों एआई जनरेटेड है या नहीं है यही बस उसमें मेंशन कर देना है। इसके कारण क्या होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन कम होगा, फेक कंटेंट कम होंगे, लोगों का जो ये ट्रस्ट है और सेफ्टी दोस्तों इसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ ओवरऑल देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होगा। मतलब कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया में ये जो यूज़र होते हैं उनके साथ एक अच्छा सा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा। जितने भी दोस्तों एआई जनरेटेड इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट, ये सभी जो भी आप ऑनलाइन शेयर करते हो उसमें दोस्तों आपको ये मेंशन करना है। साथ ही साथ दोस्तों यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यूजर्स की अगर बात करें तो यूजर्स के लिए तो सबसे अच्छा होगा दोस्तों कि वो मेनली वो पहचान सकेंगे कि रियल क्या है और एआई जनरेटेड क्या है। इसके कारण अवेयरनेस बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। और क्रिएटर्स की बात करें तो एक तरीके का आप देखोगे कि ये एक एआई जो मुद्दा है दोस्तों, इससे क्या होगा ना कि वो मेंशन करेंगे अगर कि ये कंटेंट बेसिकली क्या है तो एआई जनरेटेड है, तो इससे मतलब कि लोगों के बीच उसके प्रति भी ट्रस्ट अच्छा बिल्ड होगा दोस्तों। उसके साथ साथ वो जो मिसलीड करने की अगर कोशिश भी करेगा जो एआई कंटेंट रहेगा, तो उसके साथ क्या होगा ना दोस्तों कि अगर वो गलती से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में देता है तो इसके कारण उस पर लीगल पेनाल्टीज भी लग सकती हैं। साथ ही साथ एथिकल कंटेंट क्रिएशन भी यहाँ पे होगा। मतलब कि आप
नॉमिनल दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि ऑनलाइन क्या होगा कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे डीप फेक कंटेंट्स पे, या फिर बात की जाए कि ऑनलाइन अगर जो आप एआई जनरेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हो और सोसाइटी के लिए ये बुरी है, तो दोस्तों अगर फेक कंटेंट है, अगर वहीं पे क्रिमिनल पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उसको वहीं पे रोका जा सकता है। तो इस बुरी विचारधारा को अगर रोका गया दोस्तों, तो लोग अब इनकरेज होंगे। लोगों का दोस्तों जो अब मेनली जो कंटेंट होगा वो अच्छी विचारधाराओं पे रिफ्लेक्ट करेगा। लोग दोस्तों अच्छे कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो और भी सेफ होगा और लोगों के लिए कंसिस्टेंट रिलायबल भी बनता जाएगा। दोस्तों फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें या फिर ग्लोबल कंटेक्स्ट से अगर बात करें, तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का ये जो बेसिकली प्लानिंग है, जो नेशनल एआई मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, जिसमें क्या है कि रियल टाइम डिटेक्शन होगा। मतलब जितने भी एआई जनरेटेड कंटेंट है दोस्तों, वो क्या होंगे कि अब रियल टाइम में अगर मॉनिटरिंग होंगे तो क्या होगा ना कि इस मुद्दे को बड़ा होने से पहले ही रोका जा सकता है। साथ ही साथ जो टेक कंपनीज हैं उनको दोस्तों अब देखा जाए ना, तो अब क्या करेंगे, तो एआई डिटेक्शन टूल्स भी लगा सकते हैं अपने मेनली सॉफ्टवेयर्स में, जिसके कारण दोस्तों वो जो ट्रांसपेरेंसी का रिपोर्ट है वो कंसिस्टेंट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि हाँ उनके जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर से कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं। एक पब्लिक दोस्तों, गवर्नमेंट और जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज है उनके बीच में एक बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो यूरोपियन यूनियन दोस्तों ऑलरेडी इस तरीके का जो मतलब रेगुलेशन है वो लगा चुका है। मतलब वहां पे दोस्तों ईयू एआई एक्ट, मतलब कि यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट दोस्तों वो लग चुका है, जिसमें वहां पर भी दोस्तों आप फेक कंटेंट नहीं पब्लिश कर सकते हो। यूएस में भी दोस्तों देखा जाए तो अभी भी एआई ट्रांसपेरेंसी बिल के नाम से इस बिल को प्रेजेंट किया जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया का भी स्टैंड यहाँ पे दिख चुका है कि इंडिया अब जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, लाइक जब यूरोपियन यूनियन या फिर दोस्तों यूएस के द्वारा इस चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ग्लोबल बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया भी दोस्तों इस पर्सपेक्टिव से पीछे नहीं है। इंडिया भी दोस्तों ग्लोबल लीडर में अब अपनी जो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज में जब इंडिया का नाम आ रहा है, तो बेटर पर्सपेक्टिव में इंडिया का ये अप्रोच होना भी चाहिए। दोस्तों इंडिया का भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बेटर एआई गवर्नेंस यहाँ पे तैयार हो, जिसके कारण लोगों के बीच में एक बेटर ट्रस्ट हो। कल के टाइम पे दोस्तों कोई रूमर के कारण इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर इंडिया के सोसाइटी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। दोस्तों ओवरऑल अगर इस टॉपिक की बात करें तो एआई लेबलिंग रूल जो है एक तरीके का आप देखोगे ना तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब कि एआई का मिसयूज नहीं होगा डीप फेक के द्वारा दोस्तों, और साथ ही साथ समाज में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ही गहरा पड़ता है, और खास करके तब दोस्तों जब ये धार्मिक मुद्दा बन जाता है। तो इसको रोकना सरकार के लिए दोस्तों बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी था। साथ ही साथ अगर इसको रोकने से दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल सेफ्टी तो आएगी ही, उसके साथ साथ दोस्तों इनोवेशन का भी हम लोगों को एक अच्छा इकोसिस्टम दिखेगा। एआई का दोस्तों यूज करना चाहिए बेटर पर्सपेक्टिव से, फ्यूचरिस्टिक विजन से। हम यहाँ पे दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो एआई का यूज इकोसिस्टम को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं, कंटेंट को दोस्तों अच्छा लोगों के बीच प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे एक देखा जाए ना तो जो न्यूली जो स्टार्टअप्स है उनको दोस्तों क्या होगा ना कि इनकरेज मिलेगा, एक नया एडवांसमेंट का सोसाइटी बनेगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया अगर इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इस इकोसिस्टम को दोस्तों अच्छे से मॉनिटर किया जाए, तो इंडिया दोस्तों कल के डेट में ग्लोबल मॉडल, मतलब कि बहुत ही अच्छा एक मॉडल बन सकता है। बिकॉज इंडिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आप देखोगे दोस्तों कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में लाइक यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सभी देश देखा जाए ना तो मिनिमम पॉपुलेशन है। इंडिया के पास दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन का लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे अगर कोई भी नियम कानून बनता है तो नियम कानून को दोस्तों बनाने से पहले इम्प्लीमेंटेशन जो है एक बेटर एस्पेक्ट बन जाता है, और इसी इम्प्लीमेंटेशन के को दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चैलेंज माना जाता है। तो कल के डेट में दोस्तों अगर इंडिया इस तरीके की बेसिकली बड़े प्रॉब्लम को दोस्तों अगर इजिली टैकल कर देगा, तो इंडिया पूरे ग्लोबली दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज रिलीज करेगा कि एक तरीके का आप अच्छा यहाँ पे एआई का यूज होता हुआ देखोगे। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बताया भी है कि इंडिया में हाल ही में दोस्तों
जैसे कि दोस्तों एयरटेल के साथ हम लोग देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, या फिर जियो के साथ दोस्तों जेमिनाई जैसे बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज जो कि अब इंडिया में एंट्री ले रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों फ्री में वो लोगों को एम्पावर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने का भी सुनहरा अवसर दे रही हैं। दोस्तों इंडिया का एआई जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अफोर्डेबल तो है ही, साथ ही साथ देखा जाए तो रिलायबल भी बनने के अप्रोच में बढ़ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमारे कमेंट में आके हमें बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।